एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और ये कहावत फिलहाल बिहार की पॉलिटिक्स में दिख रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो बता दूं कि इसके पीछे वजह है पवन सिंह का हालिया विवाद, जो अब बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कांटा बीजेपी को चोट पहुंचाएगी, वो भी महिला वोट की चोट। ताजे घटनाक्रम पर नजर डालें तो पवन सिंह की पत्नी पवन सिंह के लखनऊ के घर पर पहुंच गईं, जिसके बाद इस विवाद ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब घर का झगड़ा बाहर आया है। हुआ कुछ यूं है कि मामला अब सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया और सड़क तक आ गया है। पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए बिहार के आरा शहर की अदालत में अर्जी दी है। इस केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। पवन सिंह का कहना है कि अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ ज्योति सिंह इस तलाक को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि शादी के बाद अब उन्हें यूं बीच रास्ते नहीं छोड़ा जा सकता। हाल ही में एक बड़ा ड्रामा तब देखने को मिला जब ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के घर उनसे मिलने के लिए पहुंची। उन्होंने सोशल मीडिया पर पहले ही एक पोस्ट डालकर कहा था कि उन्हें भरोसा है पवन सिंह जरूर मिलेंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस ने उन्हें पवन सिंह से मिलने से रोक दिया। वहीं ज्योति सिंह का दावा है कि पवन सिंह ने उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी है। ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब या तो मैं इस घर में रहूंगी या मेरी लाश यहां से जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और अगर जरूरत पड़ी तो वो सबके सामने लाकर सच बताएंगी। ज्योति सिंह का कहना है कि फैंस के कहने पर वो पवन सिंह से मिलने पहुंची थी, लेकिन घर पहुंची तो एंट्री मिलना तो दूर, पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी। ज्योति सिंह ने सारा नजारा फोन से शूट किया और लाइव कर पवन सिंह का दुखड़ा भी सुनाया। एक वायरल वीडियो में वो फूट फूट कर रोती दिखाई देती हैं और जान देने की बात कह रही हैं। ज्योति सिंह का आरोप है कि पवन सिंह ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ज्योति सिंह का कहना है कि उनको बेइज्जत किया जा रहा है और उनको पागल कर दिया गया है। वो आगे कहती हैं कि मैं इसी घर में जहर खाकर मरूंगी, अगर मुझे थाने जाना पड़ा तो मैं यहां से मरकर निकलूंगी। पवन सिंह और ज्योति सिंह का ये विवाद अब कोर्ट से बाहर भी सामने आने लगा है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। यहां तक कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कुछ कलाकार जैसे खेसारी लाल यादव ने भी ज्योति सिंह को सपोर्ट किया है। फिलहाल इस विवाद की वजह से बीजेपी को घाटा होता दिख रहा है, वो भी महिला वोटर्स के रूप में। बिहार चुनाव से पहले ये पवन सिंह के राजनीतिक सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है और उसका सीधा असर बीजेपी पर भी संभव है। ज्योति सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो आप सीधे सीधे पवन सिंह की छवि पर तो असर डाल ही रहे हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पवन सिंह बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने पहले कई बार बीजेपी का प्रचार किया है, मंच साझा किया है और पार्टी के समर्थन में दिखे हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले ये विवाद बीजेपी के लिए भी एक सिरदर्द बन सकता है। बीजेपी और एनडीए को बिहार में महिला वोटरों से काफी उम्मीदें हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में महिलाओं को साइलेंट वोटर बताया था, यानी वो वोट तो देती हैं लेकिन बिना शोर किए। और सच ये है कि महिलाओं ने पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में एनडीए को समर्थन भी दिया था। अब ऐसे वक्त में जब बिहार में फिर से चुनावी बिसात बिछ रही है और सरकार महिलाओं को साधने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हाल ही में 10-10 हजार रुपए की मदद, तब ज्योति सिंह का ये भावनात्मक और आक्रामक बयान बीजेपी की रणनीति को झटका दे सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ज्योति सिंह का मामला तूल पकड़ता है, खासकर सोशल मीडिया और महिला समूहों के बीच, तो इसका सीधा असर महिला मतदाताओं की सोच पर पड़ सकता है और यही वोट बैंक इस बार किंग मेकर बन सकता है। बिहार में महिला मतदाता नतीजों को पलटने की ताकत रखती है।
पिछले 3 विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। 2020 की बात कर लें तो उस समय 3.48 करोड़ महिला मतदाताओं में लगभग 7% ने वोट डाला, जबकि पुरुष ने कम 54.45%। 2015 में 3.12 करोड़ 60.48% ने वोट डाला, जबकि पुरुष की बात की जाए तो 53.32 और 2010 में 2.54 करोड़ में 54.49%, जबकि पुरुष का देखा जाए 51.12। ये ट्रेंड दिखाता है कि महिलाएं बिहार की सियासत में निर्णायक हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर अब कहना मुश्किल नहीं कि पवन सिंह सिर्फ अपना ही नहीं बीजेपी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। कोर्ट में तलाक का मामला, सोशल मीडिया पर भावुक बयान, लखनऊ में पुलिस की एंट्री, ये सब एक तरफ, लेकिन असली झटका तब लगेगा अगर बिहार की महिलाओं के दिल में ज्योति सिंह के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। बिहार चुनाव नजदीक है और अगर इस माहौल में महिलाएं ज्योति सिंह के पक्ष में खड़ी हो गई तो मामला सिर्फ एक सीट या एक उम्मीदवार का नहीं रहेगा, पूरे इलाके में असर दिखेगा। पवन सिंह अगर किसी सीट से खुद चुनाव लड़ते हैं तो वहां का गणित बिगड़ सकता है और आसपास की सीटों पर भी इसका असर होना तय माना जा रहा है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पवन सिंह जैसे चेहरों पर दांव लगाया है। खासकर दक्षिण बिहार की कई सीटों पर पवन सिंह के फैन फॉलोइंग और स्टार पावर को देखकर पार्टी को उम्मीद थी कि वो वोट खींच लाएंगे, खासकर युवा और ठाकुर समुदाय के बीच। बीजेपी के रणनीतिकारों ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के कॉम्बिनेशन से 2025 के विधानसभा चुनाव में नया समीकरण खड़ा करने की सोची थी। पवन सिंह को ठाकुर वोट और यूथ कनेक्शन का चेहरा माना जा रहा था, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ओबीसी और ग्रामीण जनाधार को साधते हैं। ठाकुर लॉबी के लिए भले ही पवन सिंह उपयोगी हों, लेकिन महिला वोटर्स के लिए क्या बीजेपी ने इस मोर्चे पर सोचने में चूक कर दी? महिलाओं की सहानुभूति, सम्मान और सुरक्षा जैसे मुद्दे पहले से ही चुनाव में बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। ऐसे में जब ज्योति सिंह कैमरे पर रो रो कर कह रही हूं कि मेरी लाश ही इस घर से जाएगी, तो ये सिर्फ एक घरेलू मामला नहीं रह जाता, ये सियासत का मुद्दा बन जाता है। फिलहाल मैं आपको चंद सवालों के साथ छोड़ जाता हूं, इसका जवाब आप भी कमेंट में जरूर बताना। सवाल यह है कि पवन सिंह बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक साबित होंगे या फिर एक ऐसा चेहरा जो उम्मीद से ज्यादा नुकसान कर जाएगा? क्या बीजेपी पवन सिंह से खुद को दूरी बनाती है या मामला सुलझने तक चुप्पी साधे रखती है? अगला सवाल यह कि ज्योति सिंह से पवन सिंह की सुलह हो जाएगी, क्योंकि ज्योति सिंह ने लोकसभा चुनाव में पवन का साथ जमकर दिया था। वैसे फिलहाल पवन सिंह की पर्सनल लाइफ एक बड़ा पॉलिटिकल सवाल बनती जा रही है।